धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पे संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पे संघं शरणं गच्छामि। भगवान के चरणों में वंदना करेंगे। उसके बाद में जो गाथा शेष रह गई थी वो पूरी कराएंगे। बंधना अरे गौतम जी के चरणों की बार बार वंदना जी के चरणों की बार बार वंदना
अपनी निगाहों से हमने, ये अपनी निगाहों से हमने और ये अपना ही चमन जलते देखा। बजाइए तो बजाओ सब लोग, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, जब तक उठाइयो नहीं तब तक काट नहीं, उठाओ ऊंचे ऊंचे सब लोग उठाओ। और भैया जो पीछे खड़े हैं वो कृपया करके आगे आ जाएं, क्योंकि जगह बहुत है अभी, ऐसा तो है नहीं कि जगह ना हो। इधर आ जाओ सामने तो अच्छा रहेगा, आगे आओ।
बाबा दिन में कथा कौन कौन आओ तो सुन में सही बताइए, हाथ ऊपर करो को आओ तो कि सब जने तमाकू नहीं रहे सही बताइए ईमानदारी है। अच्छा कोई काम करते ही नहीं जगहों में कोई काम करते ही नहीं, हमें तो सोई लगे रही। अच्छा बाबा जो दिन में आए हो तो हाथ ऊपर कर ले। अच्छा कोई दिन में आओ ही नहीं तो दिन वाले आज सोए रहे और रात जो दिन में नहीं आए तो वे रात में आए रहे, जो रात में ही है वे दिन में नहीं आए। यही बात है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दिन में आप लोगों ने सुना था कि राजा इक्ष्वाक के घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। आज राजा के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराज जिस समय खुशियां मनाई जा रही हैं, जो घर में दासियां थी वो मंगल गाने लगे। और कैसे भी यार, क्योंकि दिन में बहुत डांस होगा तो आगे बढ़ाए रहे, बहुत सहेली आती रही नाचती रही सब करो। धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया, जिस समय आज बेटे ने जन्म लिया है तो मैया सोच रही है कि हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है और जो हमारे सौतन के लड़के हैं वो महाराज की गद्दी पर राज्य करेंगे और जो मेरा पुत्र है उसे कोई राज्य नहीं मिलेगा। आज रानी ने एक बात सोची है, महाराज क्यों ना मैं महाराज से कुछ कहें और जो सात के बच्चे हैं इन्हें घर से बाहर निकलवा दें तो कैसा रहेगा। आज वो सोच रही है। जिस समय मैया ने वो बात सोची है कि मैं राजा से कहकर के जो ये सौत के पुत्र पुत्रियां हैं क्यों ना हम इन्हें घर से निकलवा दें तो कितना अच्छा रहेगा। हमारा बेटा स्वयं इस गद्दी का राजा होगा। कैसी कैसी इंसानों की सोच होती है। आज सोच रही है, अगर सोचा जाए तो बिन मां के बालक उनकी क्या दशा होती है, क्योंकि लोग ज्यादातर तो यही सोचते हैं कि जो हमारे पास है हम उसे ज्यादा प्यार करें, जो दूसरे का है उसे थोड़ा कम करें। आज मैया वो ही सोच रही है कि अगर ये घर से निकल जाएंगे तो हमारा बेटा स्वयं राजा की गद्दी पर राज्य करेगा। और राजा के पास में आज पहुंची है तो राजा से कहा है, स्वामी। राजा ने जवाब दिया है, बोलो क्या बात है, तुम क्यों उदास हो, इस उदासी का कारण क्या है, हमें बताओ। आज रानी ने जवाब दिया है, महाराज सुनो।
मेरा बेटा स्वयं राज्य करेगा। और सुनो स्वामी, लेकिन राजा को कुछ नहीं मालूम है रानी क्या चाल चल रही है भैया। कि मेरे दो वरदान पिया, कि मोय देओ वरदान पिया, दरवाजा पहले भर दीजो दो वरदान पिया, दरवाजा पहले भर दीजो। तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मैं मांगूंगी तभी जब तुम दरवाजा को भर दोगे। सुनो, मेरे दो वरदान पिया, मोहे दो वरदान पिया, दरवाजा पहले भर दीजो दो वरदान पिया, दरवाजा पहले भर दीजो। इधर रानी ने जवाब दिया, महाराज सुनो महाराज, सुनो महाराज, कहो। हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? सुनो महाराज, मैं मांगूंगी तभी जब मुझे तुम दरवाजा भरोगे मेरे सामने और हमसे कहोगे कि एक बात बताओ हमारी। बोलो। आज दिन तक मैंने ऐसी कौन सी हसरत जो तुम्हारी मैंने पूरी न की हो, और फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तुम्हारे जीवन में तो वो भी मांग लो। नहीं महाराज, ऐसे नहीं, पहले दरवाजा भरो। दरवाजा? हाँ महाराज, हमसे दरवाजा भरना पड़ेगा। हाँ महाराज, आप मांगो तो हम मना नहीं करेंगे। पहले दरवाजा भरो, उसके बाद मैं मांग लूंगी महाराज। अगर कहीं तुमने मना कर दिया तो? नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। कैसी बात कर रही हो तुम?
एक बार मांगो तो। पहले त्रिवाचा महाराज, और आज महाराज ने जवाब दिया है, सुन प्यारी। कि मांगो रानी तुम हमसे, और क्या मांगना चाहती हो। मैं त्रिवाचा तुमसे भरता हूँ, तुम मांगो। मांगो रानी, मैं त्रिवाचा भरता हूँ, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मांग लो। मांगो रानी, मांगो रानी, मांगो रानी, मांगो रानी, मांगो रानी, और त्रिवाचा में भरता हूँ, तुम मांगो रानी। उसी समय महाराज ने जवाब दिया है, मांग लो रानी, क्या मांगना चाहती हो। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं त्रिवाचा भर रहा हूँ। मांगो रानी, क्या मांगना चाहती हो। आज रानी ने जवाब दिया है। वो मन में सोच रही है, अगर ऐसा कर दो तो कितनी अच्छी बात होगी, कहीं ये मना ना कर दे। अच्छा महाराज ये बताओ, तुम बाद में मना तो नहीं करोगे। कैसी बात कह रही तुमने। ऐसा ना हो बाद में। एक बार जो हमने बात कह दी तो पत्थर की लकीर समझ मिट नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो बाद में कि हम मांगे और तुम सुनते ही मना कर दो। वो भी तुम्हारी बात में हम मना कर देंगे। तो सुनो महाराज, कि देना अपना राज गहाई पिया, और जब राजी करे मेरो ललना। कि देना अपनो राज गहाई महाराज, जब राजी करे मेरो ललना। और मैं वरदान मांगती हूँ, वो राज सौंप तुम देना। मैं राज मांगती हूँ तुमसे, वो राज सौंप देना। अरे लला हमारो राज करे, हे प्राणनाथ, अरे लला हमारो राज करे, तुम राज उसे दे दो महाराज। जो 100 दिन के बच्चा है बरस से सुन रहे हो महाराज, जो तुम्हारे घर में 4 पुत्र हैं, उन्हें तुम घर से निकाल दो और हमारे बेटे को राजगद्दी सौंप दो। महाराज ने जवाब दिया, अभी तुम्हारा बेटा छोटा है। रानी तुम क्या कह रही हो। आज रानी बोली, सुनो भैया, जो 4 पुत्र हैं तुम्हारे, जो 4 पुत्र और बिटिया तुम्हारे, जो घर से निकलाई है।
जैसे ही इतनी बात राजा ने सुनी, मानो राजा ठाड़े से पछाड़ खा के गिर गया धरती पे। कहने लगा, रानी तुमने ये क्या मांग लिया हमसे? कुछ और मांग लेती, ये तुमने क्या मांग लिया? रानी ने जवाब दिया, महाराज तुमने दरवाजा भरा था, आज राजा ने जवाब दिया है, प्यारी मैं अपने पुत्र और पुत्री को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि जिस समय मेरी बड़ी रानी का देहांत हुआ था उस समय मैंने रानी को वचन दिया था कि तुम्हारे बच्चों को कभी मैं कष्ट नहीं दूंगा, कभी मैं दुख नहीं दूंगा। आज मैं कैसे इन बच्चों से कह दे कि तुम घर से निकल जाओ रानी, तुम घर से कह दे, तुम कुछ और मांग लेती हमसे, लेकिन रानी के दिमाग में कुछ नहीं आया। आज महाराज समझा रहे हैं लेकिन रानी कुछ नहीं समझ रही है। जिस समय रानी ने जवाब दिया है तो आज राजा ने एक बात कही, सुन प्यारी, अगर तुम यही चाहती हो कि ये बच्चे घर से निकल जाएं तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को पूरा राज्य सौंपता हूं, लेकिन रानी मैं अपने बच्चों से कैसे कह दूं कि तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि बच्चों के बिना मैं कैसे रहूंगा, कैसे मेरा समय कटेगा, क्योंकि बड़ी रानी की तो यादें रह गई हैं, लेकिन जो हमारा वंश है उसे तो चलने देती। रानी के कुछ समझ में नहीं आता है। आज रोकर के महाराज बोले हैं, के लगी सी भरी आई
रानी मुझे नेक दया नहीं आई कि बिन माँ के बच्चे ही तूने कैसे कह दी कि उनसे कह लो घर से निकल जाए। रानी तुझे देख तरस नहीं आया क्योंकि वो तेरे लिए सौत थी, हमारे लिए तो हमारी प्राणन प्यारी थी। आज राजा ने अपना शीश पकड़ लिया और बैठ गया जमीन पर रोने लगा है। अरे करी हंसता की याद राजा की टूट गई थी बबरदारी।
छोटा सा गीत बोलेंगे। उसके बाद आगे की कथा भैया के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए सब लोग, ऊंचे ऊंचे उठाओ सब लोग। ठंडन अच्छा हमें मालूम रहिया ओड़ ओड़े क्या है सुजने, उठाओ सुजने बाबा हमें जगह ठंडा जलिए हुआ है परे